अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तर्क मदरसा से क्या मुराद है। आज हम देखेंगे पाकिस्तान में तर्क मदरसा की क्या वजूहात हैं। ओवरऑल पाकिस्तान तालीमी लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे है। शरह ख्वानदगी भी कोई बहुत काबिल फ़ख्र नहीं है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि प्राइमरी सतह पर तर्क मदरसा की शरह 50% है। यानी जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उनमें से भी 50% जो है वो प्राइमरी पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। बच्चियों में ये शरह और भी ज़्यादा है। तो तालीमी शोबे की ये सूरत हाल क्यों है, क्यों छोटे बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उसके कुछ जो है वो असबाब हैं। सबसे पहला सबब जो है वो गुरबत। ज़्यादातर आबादी हमारी मुफलिस और तंगदस्त तबके से ताल्लुक़ रखती है। या तो उनके पास रोज़गार है ही नहीं, अगर हो भी तो इतना मामूली आमदनी है कि आमदनी और ज़रूरियात में तवाज़ुन नहीं रहता। रोज़ बरोज़ महंगाई जो है वो गुर्बत को और ज़्यादा उसमें इजाफ़ा करने का बाइस बनती है। तालीमी अखराजात में भी इजाफ़े जो है वो माली बोझ को बढ़ा देते हैं। शुरू में शौक़ से वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल तो कराते हैं, लेकिन फिर बाज़ औक़ात अखराजात ना होने की वजह से उनका स्कूल का सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। बल्कि उन्हें एक्स्ट्रा तो जो है वो घरेलू आमदनी में इजाफ़े के लिए उन्हें दूसरे कामों पर वर्कशॉप, होटल या छोटी बच्चियों को घरों में कामों पे लगा देना अमूमन जो है वो घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए आमदनी को जो है वो तरजीह दे रहे होते हैं। दूसरा जो सबब है वो लोगों का अमूमी रवैया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की एक आम सोच ये है कि तालीम हासिल करना सिर्फ जो है वो वक्त ज़ाया करने के बराबर है। उसकी एक वजह तो तालीम हासिल करने के बाद जब लोगों को मुलाजमत नहीं मिलती, और दूसरी तरफ जब मुलाजमत नहीं मिलती तो वो तालीम याफ्ता बच्चा जो है वो मेहनत से काम करने को आर समझता है। तो इस लिहाज से जो है वो गरीब वालदैन का ख्याल है कि तालीम पर ख़र्च आता है, लेकिन चूँकि जो है वो नौकरी भी नहीं मिलती और बच्चा फिर जो है वो हाथ से काम करना भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए बेहतर है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही काम पे लगा दें, जिससे वो हुनर सीखें और फिर अपने घर की माली ज़रूरियात जो है वो पूरा करने का बाइस बन सकें। फिर घरेलू काम और कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। हमारे लोग जो है वो रवायती माशरती इक़्तिदार के पैरोकार हैं, जिसमें हमारे यहाँ बच्चों से ये तवक्को की जाती है कि वो वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में बहुत जल्दी जो है वो उनका हाथ बटाना शुरू करते हैं। जैसे लड़के हैं तो वो दुकान या खेत पे अगर बाप काम करता है तो वो उनका हाथ बटाएं, और इसी तरह लड़कियां हैं तो वो घरेलू ज़िम्मेदारियों में माओं की मदद करेंगी। ऐसी सूरत हाल में लड़कों को अमूमन और लड़कियों को ख़ुसूसन जो है वो अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है और तर्क मदरसे का बाइस बनते हैं। चौथी अहम वजह जो है वो असातिज़ा की तरबियत और उनका रवैया भी है। पाकिस्तान में तरबियत असातिज़ा के प्रोग्राम जो है वो रवायती अंदाज़ों में चलाए जा रहे हैं। इन्हीं सिर्फ जो है वो थ्योरी पढ़ाने पर ज़ोर दिया जाता है, उसके अमली और इतलाक़ी पहलू पर जो है वो इतना अहमियत उसको नहीं दी जाती। तो ज़्यादातर असातिज़ा जो है वो बच्चों की नफ्सियात से, उनकी दिलचस्पी से, उनकी सलाहियतों से जो है वो नावाकिफ़ होते हैं। दौरान मुलाजमत भी जो है वो उनके असातिज़ा के लिए कोई रिफ़्रेशर कोर्सेज़ का जो है वो एहतमाम नहीं किया जा सकता। इसलिए असातिज़ा जब ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के साथ सख्त रवैया रखें, मार पीट करें, पेचा डांट डपट है, उनकी जो है वो मजबूरी को समझे बगैर, तो फिर अमूमन जो है वो बच्चे स्कूल उनके असातिज़ा के इस रवैये की वजह से भी स्कूल से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत और उनमें मिलने वाली सहूलतें जो है वो काबिल रश्क नहीं हैं। प्राइमरी स्कूलों की हालत गैर तसल्ली बख्श है, गैर दिलकश है। छोटे बच्चे जिनको जो है वो तालीम, जिनके लिए एक दिलचस्पी और शौक़ का बाइस बननी चाहिए, जिसमें ज़ाहिर है स्कूल की इमारत, वहाँ मौजूद तालीमी सहूलियात जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन जो है वो चार दीवारी, फर्नीचर, पीने का पानी, लाइट, ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो अमूमन ही जो है वो दस्तयाब नहीं होती। इसलिए ऐसे गैर दिलकश माहौल में बच्चे पहले तो स्कूल आने को तैयार ही नहीं होते। अगर वो आ भी जाएं तो कोई ऐसी दिलकश माहौल या चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो उनकी अट्रैक्शन का सबब बने, जो उन्हें तालीमी इदारों में खींच के लाएँ। कुछ असातिज़ा का रवैया, कुछ नाकाफ़ी सहूलियात, कुछ घर और गुरबत के मसाइल की तालीमी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो इन सब चीज़ों से बर्दाश्त होते हुए बच्चे जो है स्कूल को खैर बात कह देते हैं। गैर मौज़ून निसाब है। हमारे वालिदैन और आम लोगों के ख़्याल में भी तालीम की अहम ज़िम्मेदारी क्या है कि वो अपनी जो है वो माशरती ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से जो है वो कामयाबी से हिस्सा लेने के काबिल बने।
لیکن ہمارے ہاں پرائمری سطح پر جو ہے وہ تعلیمی نصاب میں ایسا کوئی ہنر یا مہارت بچوں کو نہیں سکھائی جاتی جس سے اگر وہ پرائمری کے بعد تعلیمی سلسلہ اگر ختم کریں تو اس کے بعد ایسا کوئی ہنر ان کے ہاتھ میں ہو کہ وہ کوئی پیشہ اپنانے میں مددگار ہو۔ نصاب ضرورت سے زیادہ طویل ہے، بچوں کی ذہنی سطح سے بلند ہے، ان کی دلچسپیوں کے مطابق نہیں ہے، بلکہ دن بدن بستے کے جو ہے وہ وزن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نصاب والدین اور ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، اور وہ والدین خاص طور پر جو اپنے بچوں کو پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم بھی نہیں دلوا سکتے، ان کے نزدیک نصاب جو ہے وہ چونکہ ہنر پر مبنی نہیں ہے، کوئی اسکل نہیں سکھاتا، اس لیے ان چھوٹی عمر میں بچوں کو ہوٹل اور ورک شاپ میں ڈالنے سے ان کا خیال ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی روزگار وہ سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جبکہ پرائمری کا نصاب جو ہے وہ انہیں کسی بھی قابل نہیں بنا رہا ہوتا۔ اسی طرح ایک اور اہم وجہ جو ہے امتحان میں ناکامی بھی ہے۔ بعض اوقات بچے جو ہے وہ اپنے کچھ نفسیاتی، سماجی، تعلیمی مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ جب تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے تو وہ امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں، جن سے ان کے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ گھر والے ہیں، ساتھی ہیں، انہیں مزید جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے منفی رویہ ہوتا ہے ناکامی کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں ان کا دل جو ہے وہ پڑھائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اسکول، امتحان، کتابیں، سب سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور آخر کار یہ چیز جو ہے وہ ان کے اسکول چھوڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ عمومی مسائل تھے جن کی وجہ سے بچے اسکول چھوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذاتی مسائل اور مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باعث بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا پاتے۔ والدین کے باہمی جھگڑے ہیں اور علیحدگی ہو جانا، ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ بچے کا ہونا اور اس کا وہ اخراجات پورے نہ کر سکنا، بچوں کی مسلسل کوئی ایسی جسمانی بیماری ہے، اسکول یا بہت دور ہے، جیسے ہمارے ہاں قریب ترین گاؤں میں جو ہے وہ بعض اوقات اسکول نہیں ہوتے، بچوں کو دور دراز جانا پڑے، اسپیشل کوئی چھوڑے لائے تو ایک آدھ سال میں ہی جو ہے وہ سلسلہ بچے کی تعلیم کا ختم ہو جاتا ہے، اور وسائل آمد و رفت کا کوئی ایسا جو ہے وہ پراپر طریقہ نہیں ہوتا کہ جس سے جو ہے وہ بچے آرام سے اسکول جا سکیں۔ تو یہ سب مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہے وہ پرائمری تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اسکول چھوڑنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اوکے، سیکنڈ ایئر ان میں سے 2 جو ہے وہ شارٹ کوسچن بھی بنتے ہیں، جیسے غیر موضوع نصاب جو ہے وہ کیوں کر ترک مدرسہ کی وجہ بنتا ہے، یا اسکولوں کی حالت یا سہولیات کیسے ترک مدرسہ کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی 2 نمبر کا شارٹ کوسچن ہو سکتا ہے، اور اوور آل 2 شارٹ کوسچن جو ہے وہ کہ 2 وجوہات ترک مدرسہ کی جو ہے وہ تحریر کریں۔ تو اسے اچھے سے جو ہے وہ آپ یاد کریں، لانگ کوسچن کی صورت میں بھی اور شارٹ بھی۔